सिंपल है। आ गए हम लोग एड्रेनल ग्लैंड पे। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा किडनी बेचारा दिन भर छानता रहता है कुछ ना कुछ, और जितना छानता है उसमें से केवल हम 1.5 लीटर बाहर निकालते हैं, बाकी फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। काम बहुत करता है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट काम करता है। अब इस किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, क्योंकि किडनी के ऊपर है। किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर है, रीनल पार्ट के ऊपर है। किडनी यानी रीनल, किडनी यानी रीनल। ओके प्रियांशी, अमीशा, अंकित जी, तनु, ओके। थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अरे मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यार, इससे स्लो कैसे चलूँ मैं? इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ बताऊं। मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, और स्लो चलता हूँ, ठीक है। मैं यानी रीनल, किडनी के ऊपर है यानी एड्रीनल, तो उसको कट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। ये है एड्रीनल का मेडुला, जो बीच वाला हिस्सा है ये है एड्रीनल का मेडुला, ठीक है। और जो येलो वाला पार्ट इसका दिख रहा है ये है इसका मेडुला और कॉर्टेक्स, दोनों ही आपको अब अच्छे से विजिबल होगा। आवर बॉडी has one pair of adrenal gland composed of two types, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड है दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मेडुला से और कॉर्टेक्स से। मास्टर ऑफ बायोलॉजी, वेलकम सर। एड्रीनल कॉर्टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द एंडोडर्म से या मेसोडर्म से होता है। कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। देखिए आपको एकदम क्या होते हैं इसका फेट ऑफ लेयर्स, मैं इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है वो फेट ऑफ लेयर्स का ही लेक्चर है, ध्यान रखिए। कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और उसमें एक एक ऑर्गन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है ना, कि हार्ट का ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। वैसे ये मेसोडर्मल होता है, बट परेशान मत होइए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो कंफ्यूज मत रहिए। कल आपको पूरा डिटेल, हर एक बॉडी पार्ट का डिटेल मैं दे दूंगा, कौन कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कौन एक्टोडर्म से, कौन मेसोडर्म से, कौन एंडोडर्म से, एक एक सिंगल पार्ट मैं चार्ट वाइज पेस्ट कर दूंगा, एकदम अच्छे से कल पढ़ लेंगे। फिलहाल हम हार्मोन को समझ लेते हैं, वरना डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ। ओके, बढ़ते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे दो हिस्से होते हैं, समझ में आ गया। नाउ एड्रेनल मेडुला सिक्रेट्स टू हार्मोन्स। आपको ये याद रखना होगा कि यहां से दो हार्मोन निकल रहे हैं, पहला एड्रेनालिन, दूसरा नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को कई बार एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो दोनों ही नाम याद रखेंगे। एड्रेनालिन इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रेनालिन इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब देखिए ये नाम कैसे रखा गया है ये मैं समझा देता हूं। एड्रीनालिन यानी एड्रीनल से निकलने वाला, ठीक है। एपिनेफ्रिन, एपी मतलब अबव, किसके ऊपर? नेफ्रॉन यानी किडनी के ऊपर वाले ग्लैंड से निकल रहा है एपिनेफ्रिन, ठीक। अब एड्रेनालिन का एंटागोनिस्टिक यानी इसका ठीक विपरीत काम करने वाला, उल्टा काम करने वाला जो हार्मोन निकलेगा और उसी ओरिजिन ऑफ टिश्यू से निकलेगा, तो उसको हम कहेंगे नॉर क्या कहेंगे इसको? नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ये समझ में आ रहा है ना, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? इन दोनों को कॉमनली मिला करके हम कहते हैं कैटेकोलामिन्स, ठीक है। ये है अमीन्स, आप देख रहे हो। अब ये एक अलग तरह का हार्मोन है जो अमीन से बना है, ये अमीन डेरिवेटिव है। ये क्या है? अमीन डेरिवेटिव है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? पेप्टाइड डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, है ना। पेप्टाइड पढ़ रहे थे, प्रोटीन पढ़ रहे थे, स्टेरॉइड पढ़ रहे थे, और ये आप क्या पढ़ रहे हैं? अमीन। यानी हार्मोन्स डिफरेंट चीजों से मिलकर बने होते हैं, वो एंजाइम की तरह नहीं होते हैं कि प्रोटीन से ही बने होंगे। ये कहानी समझ में आ रही है ना? ओके, सो दे आर व्हाट सिंपली नोन एज कैटेकोलामिन्स. Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to the stress condition. जब आपको डर लगे या जब, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब आप युद्ध के माहौल में हो, चीन से लड़ाई हो जाए, आपके हाथ में बंदूक हो, so you have to fight and kill each and everyone. सॉरी, मैं मतलब चीन में नाम नहीं लेना चाहिए, कोई दुश्मन हो, ओके ठीक है,
कोई दुश्मन हो अगर उससे लड़ना हो। इवन जब आप नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हैं, कोई आपको चिढ़ाता है, आप इरिटेट होकर गुस्से में आ जाते हैं, इस समय यही हॉर्मोन्स हैं, है ना। इवन जब आप प्यार में हो और आपको किस करने वाले हो, आप किस करने के मन बना रहे हो, आपकी हार्ट रेट्स बढ़ जाती हैं, यही है, यही हार्मोन है, ध्यान से देखिए, यही हार्मोन है। कौन? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। कहानी बिल्कुल क्लियर है? या इसको हिंदी में एक कहावत है बेटा, मारो और भागो, मारो और भागो, हिंदी में कहते हैं इसको मारो और भागो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, है ना। और हम अपने लिए समझने के लिए कहते हैं ट्रिपल एफ, है ना। ट्रिपल एफ का मतलब है फाइट, पहले तो मारो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, गुस्से में आ जाओ, फिर होता है फ्लाइट, अब डरना शुरू कर दो, एंड देन फ्लाइट, अब भाग जाओ, भाग जाओ नहीं बहुत मार खाओगे, है ना। ओके, तो अब समझ में आ गया। यानी आपका ये जो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन्स हैं, ये मिल करके क्या करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, मारो और भागो हार्मोन, या डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप इसको जानते हैं। दीज हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस, आपकी अलर्टनेस को बढ़ा देंगे। दुश्मन आ रहा है, उससे लड़ना है, या तो आप क्रिकेट, फुटबॉल, एग्जाम में स्ट्रेस आ जाता है, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, चीटिंग कर रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, अक्सर करते हैं आप लोग, है ना। पिपुलरी डायलेशन, आपकी आंखें जल्दी जल्दी सिकुड़ने और क्या बोलते हैं फैलने लगती हैं। इसके अलावा पिलोसेरेक्शंस, दैट इज रेजिंग हेयर, आप देखना बाल बाल खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, अचानक से डर लगना शुरू हो जाता है, ये सब कुछ मारो और भागो हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है ना। सो कैटेकोला मीन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग एंड increased contraction of the glucose in the, मुझे लगता है कि ये कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन ही है, अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, तो उससे क्या होगा कि ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है ना, ग्लूकोज ब्लड में। अच्छा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में ना ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बॉडी में एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो क्या करें, अचानक से आप खाना तो खाएंगे नहीं, बैठ के लाओ यार ग्लूकोज खा लें, तब इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी है, ग्लूकोज खा लें, नो, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैटेकोलामिन्स यानी ये जो हार्मोन है, ये एक और काम करते हैं कि जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा लेते हैं कि भाई एनर्जी मिलती रहे, कमजोरी ना आ जाए। ये ना हो कि आपको बहुत भयंकर गुस्सा आया, मार दूंगा, गुस्सा आया और फिर एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े, एनर्जी ही नहीं मिले आपको। ओके, तो एड्रेनल ग्लैंड समझ में आ गया बच्चों, है ना, ये कहानी समझ में आ गई। तो मेडुला वाले हार्मोन समझ में आ गए। अब आयो कॉर्टेक्स पे, है ना। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। अब मैं आपको बता दूं कि ये कॉर्टेक्स से तो मतलब क्या बताऊं मैं, 80 से भी ज्यादा टाइप के केमिकल्स, हार्मोन्स टाइप के रिलीज होते हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको हम देख लेते हैं, है ना। सो 3 लेयर्स, दैट इज जोना रेटिकुलरिस जो अंदर की होगी, ओके, और जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल लेयर होगी, जोना ग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर होगी, है ना, ग्लोमेरुलोसा यानी बाहर वाला हिस्सा होगा। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, बहुत ढेर सारे हार्मोन्स, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। In our body, cortisol is the main glucocorticoids. Corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body are called mineralocorticoids.
एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, याद रहेगा ना, कार्टिसोल is the main glucocorticoid whereas aldosterone is the main mineralocorticoid. Is it clear? Now glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of the amino acids. ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज बनाते हैं किसी अलग तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, यानी कोई लिपिड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रोटीन का पार्ट है उसको नए तरीके से ग्लूकोज, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक तरीका होता है। जब आप लोग थोड़े और बड़े होंगे, हायर क्लासेस में आएंगे, तो वहां पे बायोकेमिस्ट्री हम अलग से पढ़ते हैं एज अ सेपरेट ब्रांच, है ना, वहां पे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिस्कस करते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ एक वर्ड है बट ये एक्चुअल में पूरा एक चैप्टर होता है, तो ठीक है, इसके चैप्टर्स में कभी बनाऊंगा और ये जल्दी ही बनाने वाला हूं क्योंकि अब आप लोगों के चैप्टर्स लगभग फिनिश हो रहे हैं। तो कार्टिसोल is also involved in the maintaining the cardiovascular system as well as in the kidney function। तो कार्टिसोल लगभग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लगभग हर जगह होता है, ठीक है ना। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से एक बहुत ही पेट क्वेश्चन उठता है या बनता है और उसका आंसर यहां पे इस लाइन में मिलेगा आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स particularly cortisol produces anti-inflammatory reactions and suppress the immune response। सो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करा देता है वाया एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। आंसर आपके पास है, इट इज व्हाट, कार्टिसोल। कौन सा हार्मोन है? कार्टिसोल। याद रखेंगे इस चीज को। कार्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन। कार्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, नाउ एल्डोस्टेरॉन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाने में ज्यादा सहायता करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये समझ में आ रहा है? Thus aldosterone helps in the maintenance of the body electrolyte, fluid volume and osmotic pressure, या simply आप body pressure भी कह सकते हैं। Is it clear? Now small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, अब यहां से जो स्टेरॉइड हार्मोन निकलेगा, जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होगा, लाइक दिस वन, दिस पर्टिकुलरली दिस वन, सी दिस वन, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है वहां देखिए, ये करता क्या है कि जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, याद रखेंगे, जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो उस टाइम में बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे हेयर्स का ग्रो होना। तो हेयर्स जो प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो करते हैं, है ना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया के आसपास, जो पेनिस वगैरह है या जो क्या बोलते हैं वेजाइना वगैरह है ना, तो उसके आसपास होते हैं। तो ये क्या होता है, प्यूबर्टी के स्टेज में ये हेयर्स का ग्रो कराते हैं, तो इसको प्यूबिक हेयर कहते हैं। इसी तरह से फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, तो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर्स का ग्रोथ कराना शुरू करते हैं। अब